वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है जुलाई माह चल रहा है और जुलाई माह में अधिकांश कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगता है, वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है। अब आप खुद अपने मोबाइल में कैसे चेक करेंगे कि आपका इंक्रीमेंट जुलाई वाला लगा है या नहीं लगा। अगर नहीं लगा है तो आप सबसे पहला काम तो करें कि अपनी IPR है उसकी कॉपी आप अपने DDO साहब को दें और अन्य कोई भी आवश्यक हो तो वो डॉक्यूमेंट्स दें ताकि वो आपका ऑफिस ऑर्डर जारी करके इंक्रीमेंट लगा सके। अब आपका खुद का कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको सभी कर्मचारियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास में एक ऐप होना चाहिए। जिनकी भी सैलरी FMS 3.0 से बनती है उनके पास में FMS 3.0 ये जो ऐप है ये आपके पास में होना चाहिए। इस ऐप में जाकर के आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में MPIN से आप एक बार जैसे पासवर्ड और लॉगिन ID वगैरह से सेट करने के बाद में MPIN करेंगे। MPIN से क्लिक करने के बाद में आपके एक ऑप्शन आता है अर्निंग्स एंड डिडक्शंस, इसको आपको चेक करना है। तो उससे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका जो जून माह की सैलरी कितनी थी और जुलाई में कितनी थी, दोनों में अगर अंतर है इसका मतलब आपका इंक्रीमेंट लग गया है। तो पहले तो बात करेंगे जून की सैलरी के लिए, तो यहाँ से आप GA55 एंड ये जो ऑप्शन है पे स्लिप, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आप जून 2026 क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके जून 2026 की जो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पे स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब मैं पे स्लिप को आपको जूम करके बताता हूँ। तो यहाँ जो लिखा हुआ है कि बेसिक DA और HRA, यहाँ से जैसे आप बेसिक देखेंगे तो 63,100 है और DA है 37,860 और 10% HRA है तो यानी 6310 यानी 6,310 है, यानी 63,100 का एक जीरो कम हो जाएगा 10% है। तो अभी ये तो आपका हो गया मूल वेतन। अब ये तो जून का है क्योंकि ये जून की पे स्लिप निकली है। अब जुलाई में 63,100 है या उसके अगले कोई जो राशि आ रही है तो आपको पता चल जाएगा आपका इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा। तो इसके लिए आपको वापस जो ऐप में आना है और ऐप में आने के बाद में यहाँ से जैसे जो मेन ऐप था इसमें होम पेज पे आना है और होम पेज पे आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा अर्निंग्स एंड डिडक्शंस, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ये आई बटन दिखेगा नहीं लेकिन यहाँ आपको आई बटन पे जो राइट साइड में दिया उस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ जो है बेसिक है वो 65,000 हो गया। यहाँ जो 63 था 63,100 तो उसकी जगह 65 हो गया है। DA आपके जो है बढ़ गया है और इसको एक बार आप कैलकुलेट कर लें कि 65,000 के हिसाब से आपका DA है वो कितना बन रहा है और कितना यहाँ आ रहा है। जैसे यहाँ आ रहा है 39,000 और HRA तो 10% है तो कोई समस्या नहीं, एक जीरो कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कैलकुलेटर पे आपको क्लिक करना। तो जो भी आपके यहाँ से ऐप में कैलकुलेटर है यहाँ कैलकुलेटर पर क्लिक करके आपको यहाँ से 65,000 आपका अगर मतलब बेसिक है कोई भी बेसिक है आप यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ से गुणा करके 60% है और 60 पर क्लिक करके आपको परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ जैसे 65,100 हो गया गलती से, जब यहाँ 65 है तो उसको मैं 65,000 कर लेता हूँ। उसके बाद में 60 से गुणा किया तो ये आपके आ गया 39,000। अब आप इसको वापस यहाँ चेक करेंगे तो 65,000 प्लस 39,000 आपका DRS का मतलब है आपका DA 60% है, बिल्कुल सही है। अगर DA में भी आपके कोई अंतर है तो भी आपको अपने चेक करके अपने DDO साहब से संपर्क करके पता करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि DA अपडेट नहीं हुआ। बेसिक अपडेट हो जाता है लेकिन कुछ टेक्निकल कारण से DA अपडेट नहीं होता है तो आप मैनुअली कर सकते हैं। HRA भी आप चेक कर लें। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखने वाली ये है कि यहाँ जो नीचे डिडक्शंस जो है उसमें RJSS देख लें कि आपका जो बेसिक नया बना है उसके हिसाब से RJSS की कटौती सही है कि नहीं, स्लैब के अनुसार है। इनकम टैक्स तो आपके अपने हिसाब से है लेकिन अगले SI है, SI का भी आपको पता है कि मार्च महीने में चेंज होगी, बाकी बीच में चेंज नहीं कर सकते। और चौथा पॉइंट जो है वो GPF 2004 या GPF जो भी आपके लागू होता हो तो उसमें भी आप देख लें कि आपके जैसे यहाँ तो 7,000 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके GPF की कटौती स्लैब के अनुसार न्यूनतम जो राशि है वही है और आपका बेसिक चेंज होती है, अगर वो स्लैब चेंज हो रही है तो आप ज़रूर उस पर गौर करें कि आपका जो भी GPF है उसकी भी कटौती आप बढ़ा लें। ऐसा की कटौती आप मार्च में बढ़ा सकते हैं लेकिन RJSS और GPF की कटौती आप देख लें। अगर आपके स्लैब के अनुसार या आपका जो बेसिक नया बना है इंक्रीमेंट के बाद में उसके अनुसार अगर नहीं है तो फिर आपको जो आपका बिल है वो ट्रेजरी में निश्चित रूप से ऑब्जेक्शन लग जाएगा और आपके साथ साथ सारे उस ग्रुप के बिल है वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बेवजह विलम्ब होगा। तो ये आप मात्र 2 मिनट में या 1 मिनट में चेक कर लें। पहला काम तो आप करें कि अपना बेसिक चेक कर लें। उसके बाद में आप जून का पे स्लिप निकाल कर उसको मिलान कर लें कि जून की जो बेसिक थी उसके बाद में जुलाई का इंक्रीमेंट लगने के बाद में बेसिक अपडेट हुआ है नहीं हुआ। अगर बेसिक जून में था होगा वो है, इसका मतलब आपका इंक्रीमेंट नहीं लगा है जुलाई का। तो आप IPR सबको पता है कि IPR बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी इस 2026 की IPR आपने जनवरी में भरी थी उसकी कॉपी आप अपने DDO साहब को दे दें तो वो इंक्रीमेंट लगा देंगे। और ये सारा कार्य है आपको 20 तारीख से पहले जरूर करना है क्योंकि 20 के बाद में 21-22 तारीख को लगभग 22 की रात को या 23 की सुबह तक बिल है वो ऑटो सैलरी प्रोसेस हो जाते हैं।
तो ऐसी स्थिति में अगर आप जो भी बेसिक वगैरह अपडेट नहीं करेंगे, जुलाई इंक्रीमेंट नहीं लगेंगे, तो बिल को रिवर्ट करना पड़ेगा और भी कई तरह के इशू होते हैं। तो ये मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि किस तरीके से आप कर्मचारी खुद चेक करेंगे कि आपका जुलाई का इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।